खुशियाँ हो हर लम्हा हर कदम हो जब संग हम और तुम हमेशा खुशियाँ ही खुशियाँ हो हर लम्हा हर कदम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मिशी खान। थैंक यू सनोफी इवेंट्स के साथ। जैसे जैसे हम तरक्की करते जा रहे हैं, हमारे लाइफस्टाइल्स भी तब्दील होते जा रहे हैं। अब हम कम वक्त में बगैर किसी फिजिकल एफर्ट के हर काम रिमोट कंट्रोल के ज़रिए करने के आदी होते जा रहे हैं और साथ ही हम खाने पीने में लापरवाही और बदएहतियाती की वजह से बहुत सारे अमराज को खुद ही दावत देते हैं। यही मकसद है सनोफी इवेंट्स का कि हम आपको पाकिस्तान के लीडिंग और मुस्तनद डॉक्टर्स, कंसल्टेंट्स और फिजिशियंस के थ्रू वो मालूमात फराम करें जिनको जानने के बाद आप अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिव चेंजेस ला सकें और इसको सेहतमंद और अच्छे तरीके से गुजार सकें। और इसी कोशिश को सराहते हुए हम कहते हैं थैंक यू सनोफी इवेंट्स बिकॉज हेल्थ मैटर्स, क्योंकि पेशेंट बेनिफिट ही सनोफी इवेंट्स की अव्वलीन तरजीह है। आइए मिस्टर सनी के पास चलते हैं और देखते हैं कि वो आज डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन के बारे में डॉक्टर्स से क्या सवालात पूछते हैं। थैंक यू सनोफी इवेंट्स। डॉक्टर साहब, हाई ब्लड प्रेशर और हाइपरटेंशन क्या होती है? हाइपरटेंशन ब्लड प्रेशर की ज़्यादती को कहते हैं। ब्लड प्रेशर तो हम सब है, सबका होता है, क्योंकि अगर ब्लड प्रेशर नहीं हो तो ज़िंदगी रवा दवा नहीं रहेगी। तो दुनिया के माहिरीन तिब ने मिलजुल के इस पे इत्तेफाक किया है कि इस लेवल पे हो तो नॉर्मल है, इससे ज़्यादा हो तो अब नॉर्मल है, या उसे कहते हैं कि ब्लड प्रेशर का मरीज़ हो गया। क्योंकि ज़ायद ब्लड प्रेशर से फिर जिस्म पर मुख्तलिफ असरात होते हैं जिससे नुकसान पहुँचते हैं। तो 139 और 99 तक तो नॉर्मल है, यानी ऊपर वाला फिगर जिसको हम कहते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, जिसमें हार्ट जब पंप करता है ना तो उस फोर्स को कहते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। वो 139 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। वो नीचे वाला जब दोबारा ब्लड में चेम्बर्स में आता है उसको डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं, और उर्फ़ आम हम कहते हैं एक ऊपर वाला फिगर एक नीचे वाला फिगर। नीचे वाला फिगर जो है ना वो 99 से नहीं बढ़ना चाहिए। जब 140-90 हो जाए तो इसे हम कहते हैं कि ब्लड प्रेशर का मर्ज़ लाहक हो गया। पहली एक रीडिंग पे नहीं, मुख्तलिफ औकात में 2 या 3 रीडिंग्स पे वक्फे, एक हफ्ते के वक्फे के बाद अगर मुसलसल 140-90 से बढ़ा रहता है तो इसे हम कहते हैं ब्लड प्रेशर का मर्ज़ हो गया। डॉक्टर साहब, हाइपरटेंशन की वजूहात क्या हैं? इंडस्ट्रियलाइज वर्ल्ड में और वेदर फर्स्ट वर्ल्ड हो या सेकंड या थर्ड वर्ल्ड, उसमें जो है ये एक कॉमन प्रॉब्लम है और उसकी वजह मेरे ख़्याल में ज़्यादा यही है कि हमारी सॉल्ट इंटेक जो है वो बहुत ज़्यादा है और फैट इंटेक बहुत ज़्यादा है। वेट जो है लोगों के बढ़ गए हैं, कैलोरिक इंटेक ज़्यादा है और कैलोरिक लॉस जो है कम है क्योंकि लोग एक्सरसाइज नहीं कर रहे। डॉक्टर साहब, हाइपरटेंशन किन लोगों को होने के इम्कानात ज़्यादा होते हैं? हाई ब्लड प्रेशर उम्र के साथ इसका इंसिडेंस बढ़ता जाता है, लेकिन ये एक मल्टीफैक्टोरियल डिजीज़ है। मल्टीफैक्टोरियल से मुराद है कि इसमें एक कंपोनेंट जेनेटिक इनहेरिटेंस का है। चुनांचे अगर वालदैन या बहन भाई कज़न्स में हाई ब्लड प्रेशर का कोई मरीज़ है या किसी को है तो वो उस शख्स के अंदर उसके होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। दैट मीन्स कि देयर इज़ ए जेनेटिक कंपोनेंट टू इट एज़ वेल। लेकिन इसके अलावा कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स या एक्वायर्ड फैक्टर्स हैं जो कि इसको अनमास्क कर सकते हैं, जिनमें कि वज़न बढ़ जाना या मोटापा, इसके अलावा एक्सरसाइज ना करना, नमक का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल। अगर आप प्री डिस्पोज्ड हैं तो उससे आपके ब्लड प्रेशर की जो जीन है वो अनमास्क हो सकती है। इसके अलावा शराब नोशी या अल्कोहलिज्म से इसका काफ़ी गहरा ताल्लुक़ है और डायरेक्ट रिलेशनशिप है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं कि इसके अलावा एक क्लस्टर ऑफ डिजीज़ है जो कि हार्ट डिजीज़ भी कॉज करता है, जिनको हम मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहते हैं। उसमें खून के अंदर जो ट्राइग्लिसराइड्स की ज़्यादती होती है, हाई ब्लड प्रेशर होता है, थोड़ी सी शुगर की टेंडेंसी होती है और पेट का मोटापा होता है जिसको एब्डोमिनल ओबेसिटी कहते हैं। ये क्लस्टर है जिसको जो कि एशियंस में हार्ट डिजीज़ कॉज करता है और इन लोगों में हाई ब्लड प्रेशर का इंसिडेंस भी काफ़ी बढ़ा हुआ है। इसके अलावा जो एशियन कंट्रीज़ के लिए ज़्यादा अलार्मिंग बात है वो ये कि यहाँ पे स्मोकिंग का इंसिडेंस जो है वो अभी भी बढ़ रहा है और ये यंग एजेस में ये ग्रेजुअली ट्रिकल डाउन कर रहा है, जबकि वेस्ट में
स्मोकिंग जो है वो ऑलमोस्ट अब एक किस्म का इट इज़ कंसिडर्ड ए सिन कि आप पब्लिक प्लेस में तो वैसे बाय लॉ यू कैन नॉट स्मोक। इस वक्त हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, हमारे साथ ही रहिएगा, वी विल बी राइट बैक।